आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत के प्रथम श्लोक का गान करें, एकाग्र चित्त मन हो करके सभी लोग भागवत के प्रथम श्लोक का गान। बड़े ही भाव से सभी लोग नेत्र बंद करके भागवत का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर और बड़ा मधुर श्लोक है भागवत का ये पहला श्लोक। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले महाराज सत घन चित घन आनंद घन बराबर सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। तो अगर सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करो तो होगा क्या? बोले हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार का ताप होता है जो व्यक्ति को परेशान करता रहता है। तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार का ताप व्यक्ति को परेशान कर देता है। और इन तीनों तापों को समाप्त कर देने में जिन भगवान में सामर्थ्य है ऐसे परमात्मा कृष्ण श्री कृष्णाय वयं नुमा, ऐसे परमात्मा कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति समाज में दुखी रहता है। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते होंगे कि इनके पास तो बड़ी संपत्ति है, ये काहे को दुखी होंगे। यही लोग सोचते हैं भैया इनके पास तो बहुत पैसा है, बड़ी संपत्ति है, दुखी नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन ये मत सोचो किसी न किसी कारण से वो भी व्यक्ति दुखी होगा। क्योंकि दैविक भौतिक ये तीनों ताप में पूरा समाज पूरा देश ग्रसित रहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान है। कोई तन दुखी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हर व्यक्ति चाहे थोड़ा ही परेशान हो लेकिन रहता जरूर। ऐसा नहीं कि संपत्ति मिल जाने से सब कुछ हो जाता है। क्यों भैया? अवस्थी जी क्या संपत्ति मिल जाए तो सब मिल जाता है? बहुत सारी 4-4 फैक्ट्रियां हो जाएं और 4000 वर्कर अपने काम कर रहे हो तो क्या व्यक्ति प्रसन्न रहेगा? क्योंकि जब लोग कम कमाते हैं, छोटा सा परिवार जब रहता है तो मस्ती से आकर के रात्र में भोजन करके बड़ी प्यारी नींद आती है। और जब साम्राज्य ज्यादा फैल जाता है, ए भैया उनको नींद क्या, तब तो मेडिसिन खानी पड़ती है तब जाके नींद आती है।
यहाँ ये बाकी, वहां वो बाकी, यहाँ ऐसा वहां वैसा, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। परेशान। हमें याद है एक दिन में कम से कम 5 लाख रुपए की इनकम करने वाला व्यक्ति एक दिन में, यानी करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का टर्नओवर रोज। अब आप विचार करें, महीने में होता है। और जब भोजन करने बैठे, हमने पूछा, देखा उनकी थाली में तो सूखी सूखी रोटियां और ये उल्टी पुल्टी दाल, कोई पता नहीं कैसे खा रहे थे। हमने कहा आप तो इतने बड़े आदमी हैं, थोड़ा बढ़िया से भोजन किया करो। बोले महाराज कैसे बढ़िया से करें। हमने कहा क्यों? बोले डॉक्टर ने ही मना कर रखा कि चटपटा कुछ भी नहीं खाना। क्यों? बोले नहीं नहीं महाराज, सोई तो बिगड़ जाएगा, जे बात है। मैंने कहा हाँ। अब बताइए, सब कुछ होने के बाद भी शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो ये कहां से दुखी है मेरी मां? ये मन से दुखी है, तन से दुखी है। कोई तन दुखी, बहुत पैसा है लेकिन शरीर नहीं साथ दे रहा है। और घर में सारा कुछ है, बेटा बेटी। पिताजी चाहते थे कि बेटे की शादी किसी अच्छे खानदान से करूंगा, और बेटे को ये मालूम चला तब तो बेटा ने क्या किया, जो घर में आती थी बाई उसी को लेकर के भाग गए। अब मीडिया वाले सुबह सुबह आकर के दुनिया भर की नौटंकी शुरू की। क्यों? आपके बेटा ने ऐसा कदम उठाया तो आप इसके बारे में जानते थे पहले से। अब आप बताइए, पिताजी परेशान हो रहे हैं कि मेरा बेटा ऐसा गलत काम कर गया, उस पर भी ये लोग आते हैं और हम तो वैसे ही टेंशन में हैं और ये लोग ऊपर से पॉइंट निकाल रहे हैं। अरे भाई, किसी के घर में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो टेंशन में तो आ ही जाए, तो हम तो वैसे टेंशन में हैं और ये ऊपर से पॉइंट निकाल रहे हैं। कहने का प्रयोजन यही है मेरे भाई, ये मन से दुखी है। और एक वो भी है जो सारा दिन मेहनत करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की पुताई, रंगाई, पेंटिंग करता है, शाम को हम लोग उसे 1000 रुपए देते हैं। अब आप बताओ, इस महंगाई के समय में वो 1000 में अपने रूम का किराया दे, या भोजन करे, या बच्चों की फीस भरे, क्या करे? तो वही बात है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जो राम के चरणों का दास बन गया, उसके सवाल को सुखी नहीं। हमारी आपकी सोच रहती कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, एक दूसरे को हम लोग यही देखते कि वो ज्यादा मस्त होंगे, वो ज्यादा अच्छे हैं। ये भैया देखो, सरकार के शिष्य बैठे तो हमको यही लग रहा होगा कि ये सरकार के शिष्य एकदम परफेक्ट है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं, मस्त है। हर व्यक्ति की यही सोच है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे
सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारे कहे, भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर हमारे जीवन में भजन है तभी हम सुखी हो सकते हैं, और अगर भजन नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम इस जीवन में कभी प्रसन्न नहीं हो सकते मेरे भाई। एक दूसरों के लिए कपट भाव लेकर के चलेंगे, ईर्ष्या लेकर के चलेंगे, ये बर्बाद हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। ये हमारा पड़ोसी आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका ये हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता। अगर ये भावना हम लेकर के चलेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, हमारा कल्याण नहीं होने वाला। और एक बार तो कबीरदास जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि कबीर बाबा आप ये बताओ कि दुनिया में आप किसको धनवान मानते हो? दुनिया में आप किसको धनवान मानते हो? तो कबीर बाबा ने तो एक ही बात कह डाली, क्या? कबीरा सब जग निर्धन। हम हमारी नजर में तो सब गरीब है, गरीब खाना है, ये सब निर्धन है, धनवान तो कोई नहीं दिखेगा। बोले क्यों? तो बोले बताऊं? बोले हाँ। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसने राम रूपी धन कमाया, कृष्ण रूपी धन कमाया, उसके समान धनाढ्य और धनवान और संपत्तिवान इस दुनिया में कोई और नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर आप ये पैसा कमाओ खूब अच्छा है, लेकिन एक बात याद करो, ये पैसा केवल लखनऊ तक ही सीमित है। लखनऊ से आगे जाओगे, दिल्ली में जाओगे, पैसा काम करेगा, मुंबई में जाओगे काम करेगा। लेकिन यही पैसा लेकर के अगर आप इंडिया भारत छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री में चले जाओ, तो क्या यह भारत की करेंसी क्या वहां काम आएगी? हाँ या ना? बिल्कुल बेकार, किसी काम के नहीं। आपको एयरपोर्ट पर ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो कहने का प्रयोजन है मेरे भाई बहन, तो ऐसे धन को हम क्यों कमाएं जो केवल यहीं तक काम करती है? अरे धन ऐसा कमाओ कि लखनऊ में रहो तो काम आए, और दिल्ली जाओ तो काम आए, मुंबई जाओ तो काम आए, और किसी दूसरे देश में जाओ तो भी काम आए। अर्जुनगंज वालों, और क्या इस दुनिया को भी छोड़ करके चले जाओ तो भी वो धन आपके काम आए। मेरे भाई बहन, धन ऐसे ही कमाना चाहिए। वो धन कहाँ मिलेगा? किसी दुकान पर नहीं बिकता है, कि उसकी कोई मंडी नहीं लगती है। जैसे सब्जी मंडी में गए, आप सब्जी लेकर चले, किराना स्टोर पर गए और किराना का सामान लेकर के चले आए। राम रूपी धन पाने के लिए राम रूपी दुकान पर जाना पड़ेगा। तो राम रूपी धन कहाँ मिलेगा? आप अयोध्या चलो, राम रूपी दुकान कहाँ है? अयोध्या में। कृष्ण रूपी दुकान बोले वृंदावन में है। आप वहां आओ और वहां निवास करो, और निवास करने के बाद देखो आपको उसी धन की प्राप्ति होगी जो धन लोक क्या परलोक भी आपका संवार देगा मेरे भाई।